Hello students, good morning. Welcome to SES online classes. Student, we were reading chapter 2 Knowing Windows of our Edutainment Fun with Computer book. In our last video, our topic was open, rename, move, copy a file or folder. So student, included this topic we have read selecting multiple files or folders, and we have learned multiple files or folder can be selected in two ways. Okay, first adjacent and second non-adjacent. Okay, and this topic it's on your page number 18. Okay, and student, we have also read moving a file or folder which is page number 19. And student, we have also read copy of file or folder which is page number 20, and last we will read and solve question number 4 and 5 of this chapter 2 in our Fair Computer notebook in our last video. And since today's our topic is delete a file or folder, and our next topic is SE series. Okay, so since today we will read deleting a file or folder and SE series which is page number 21, and after students we will read uses of different SE series which is page number 22 and 23, and last student we will read and solve exercise B of this chapter second which is page number 26 and 27. Okay, so all students pay special attention and listen to my words clearly, because today we will read about delete a file or folder and SE series. Okay, so all students look at this page number 21. Okay, let's see how can we deleting a file or folder. Okay, सो स्टूडेंट डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर इट्स मीन एक फाइल या फोल्डर को डिलीट करना. ओके, टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर फॉलो दीज स्टेप्स. इट्स मीन कि एक फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करो. ओके, इन चरणों का पालन करें. ओके, इन चरणों का अनुसरण करो. स्टेप मीन्स चरणों होता है, फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करने, पालन करना. क्लियर? लेट्स सी फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर रिक्वायर्ड टू बी डिलीटेड. ओके, सबसे पहले आप वो फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिससे डिलीट करने की आवश्यकता है, जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं. ओके, एंड स्टूडेंट्स योर सेकंड स्टेप इज राइट क्लिक ऑन द माउस बटन एंड सिलेक्ट डिलीट ऑप्शन. ओके, फिर क्या करेंगे, माउस पे राइट क्लिक करेंगे. ओके, माउस पे राइट क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट डिलीट का ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. ओके, तो राइट क्लिक ऑन दी माउस बटन. ओके, माउस पे जो राइट बटन होगी इस पर क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट डिलीट ऑप्शन, एंड देन क्या करेंगे कि आप जो डिलीट का ऑप्शन है उस पर उसको सिलेक्ट करेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी थर्ड नंबर स्टेप. योर थर्ड नंबर स्टेप इज press enter or click on the yes button to delete the file or folder when Windows 7 calls for confirmation. ओके, तो स्टूडेंट्स फिर क्या करेंगे कि आप इंटर पर प्रेस करेंगे. ओके, इंटर जो की होगी उस पर प्रेस करेंगे, उससे दबाएंगे और मिस या ओके क्लिक ऑन दी यस बटन. ओके, टू डिलीट द फाइल और फोल्डर. आप यस बटन पे करेंगे क्लिक. ओके, फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए व्हेन विंडोज 7 कॉल्स फॉर कन्फर्मेशन. जब विंडोज 7 आपको कन्फर्मेशन के लिए कॉल करेगी तब. ओके, इट्स मीन जब विंडोज 7 आपसे आस्क करेगी कि ये कंफर्म है कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं नहीं. ओके, हम अपने फ़ोन पे ही देख लेते हैं, अगर कोई हम फाइल या किसी भी पिक्चर को डिलीट करना चाहते हैं तो एक बार हमसे ये कंफर्म किया जाता है कि हम इसे सच में डिलीट करना चाहते हैं या नहीं. ओके, तो वही सेम प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में भी है. ओके, तो क्या करेंगे, पहले आप इंटर पे प्रेस करेंगे. ओके, इंटर की पे प्रेस करेंगे. ओके, एंड स्टूडेंट्स उसके बाद जब विंडोज 7 आपको कन्फर्मेशन के लिए कॉल करेगी, ओके, तो अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यस बटन पे क्लिक कर देंगे. और ओके, और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, फॉलो दीज स्टेप. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप कोई फाइल या फोल्डर डिलीट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी इन दिस पिक्चर. ओके, ये स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं यहाँ पे एक फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए. क्लियर? So students, let's see practice time. Open the folder a great country on desktop. Delete the folder. Okay. So students, जो हमने एक फोल्डर तैयार किया था ना अ ग्रेट कंट्री का. ओके, तो अब ये जो प्रैक्टिस टाइम है ये आपका लैब में आपको करना है. ओके, ये आप प्रैक्टिकल करना है आपको. ओके, ओपन दी फोल्डर ग्रेट कंट्री. आपको क्या करना है, ग्रेट कंट्री का जो हमने अपना फोल्डर बनाया था कंप्यूटर पे उसे आपको डेस्कटॉप पे ओपन करना है और उसके बाद उसे डिलीट करना है इस फोल्डर को. क्लियर? ओके स्टूडेंट, वी हैव रीड दैट हाउ कैन वी डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट SE series. ओके स्टूडेंट, लेट्स सी SE series. ओके, Windows 7 contains a number of standard applications called SE series. ओके, तो Windows 7 कॉन्टेंट्स में रखती है. ओके, अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन. ओके, इट्स मीन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के बहुत नंबर रखती है. ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसी सीरीज बोलते हैं. तो विंडोज 7 में बहुत ही स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होते हैं. ओके, सम ऑफ दीज एप्लीकेशंस इंक्लूड पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, कैलकुलेटर etc. तो ये जो विंडोज 7 के इंक्लूडेड जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होते हैं इनके अंतर्गत आते हैं पेंट, ओके, वर्डपैड, नोटपैड और कैलकुलेटर. ओके, तो इट मीन्स आदि बहुत से ऐसे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होते हैं जो विंडोज 7 के इंक्लूडेड आते हैं. ओके, विच आर यूज्ड क्वाइट ऑफन. ओके, जो क्वाइट ऑफन यूज़ किए जाते हैं. ओके, दीज एप्लीकेशंस हेल्प अस परफॉर्म्स वेरियस टास्क ईजिली एंड क्विकली. ओके, तो दीज एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन होते हैं हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं परफॉर्म वेरियस टास्क. ओके, इट्स मीन विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए ईजिली मीन्स आसानी से, एंड मीन्स और क्विकली मीन्स जल्दी से.
तो ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, नोटपैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, पेंट हो गया, वर्ड पैड हो गया, ओके, जो हमारे एसेसरीज होते हैं, ये हमारी मदद करते हैं किसी भी वर्क को बहुत ही ईजिली और क्विकली करने में, बहुत ही आसानी से और जल्दी करने में. क्लियर? So students, turn your page forward and look at the page number 22. Okay, let's see. To access any of these applications, follow the given steps. Okay, अब ये जो applications है ना, वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इन तक पहुंचने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करिए. ओके, तो टू एक्सेस एनी ऑफ दीज एप्लीकेशंस, ओके, इन एप्लीकेशंस में से किसी भी एप्लीकेशंस तक पहुंचने के लिए, ओके, फॉलो द गिवन स्टेप, इन दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करें. ओके, स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर स्टेप इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. ओके, इट्स योर फर्स्ट स्टेप. स्टूडेंट्स, और सेकंड स्टेप इज दैट क्लिक ऑल प्रोग्राम्स. उसके बाद क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करेंगे. ओके, एंड थर्ड स्टेप इज क्लिक ऑन एसेसरीज. फिर आप क्या करेंगे, एसेसरीज पे क्लिक करेंगे. ओके, लेट्स सी स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर फर्स्ट नंबर आपका स्टेप है कि आपने सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया. ओके, इट्स योर स्टार्ट बटन. ये जो ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू कलर का एक पिक्चर है ना, छोटा सा लिटिल, ओके, स्काई टाइप का, उस वो है आपका स्टार्ट बटन है आपका. उस पर सबसे पहले क्लिक किया. एंड सेकंड पे क्या किया, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया. ओके, ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक किया. एंड लास्ट हमने क्या किया, एसेसरीज पे क्लिक किया. क्लियर? सो स्टूडेंट, लेट्स सी यूजेस ऑफ डिफरेंट एसेसरीज. ओके, इट्स मीन विभिन्न प्रकार के एसेसरीज का प्रयोग. ओके, लेट्स सी, देयर आर सम ऑफ द एसेसरीज प्रेजेंट इन विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, यहाँ पे एसेसरीज में बहुत से और भी विंडोज 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, तो देयर आर सम ऑफ एसेसरीज प्रेजेंट. ओके, यहाँ पे कुछ एसेसरीज प्रेजेंट है इन विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एसेसरीज प्रेजेंट. ओके, सो लेट्स सी, कैलकुलेटर. ओके, अ कैलकुलेटर परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक टास्क विद ऑन स्क्रीन कैलकुलेशन. ओके, तो जो कैलकुलेटर होता है ये परफॉर्म करता है बेसिक अरिथमेटिक टास्क पे. ओके, विद ऑन स्क्रीन कैलकुलेशन. ओके, स्क्रीन कैलकुलेशन के साथ. क्लियर? स्टूडेंट्स, इट्स अ कैलकुलेटर. ये कैलकुलेटर या कैलकुलेशन का वर्क करता है. क्लियर? एंड लेट्स सी second number accessories is command prompt. Okay, it allows you to interact with your operating system using keyboard. Okay, इट्स मीन कि ये आपको अलाउ करता है. ओके, ये आपको आगे देता है यू टू इंटरेक्ट. ओके, इंटरेक्ट करने के लिए विथ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूजिंग कीबोर्ड. ओके, कीबोर्ड का यूज़ करने के लिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट्स अ पिक्चर ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, ये जो ब्लैक कलर का है ये किसका पिक्चर है, कमांड प्रॉम्प्ट का. ओके, लेट्स सी थर्ड, नेटवर्क प्रोजेक्टर. ओके, तो इज़ अ वीडियो प्रोजेक्टर. ये एक वीडियो प्रोजेक्टर है दैट्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, जो एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है, एंड इज़ यूज टू गिव अ प्रेजेंटेशन. ओके, और क्या करता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंटेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है. ओके, नेटवर्क प्रोजेक्टर. सो इट्स अ पिक्चर ऑफ नेटवर्क प्रोजेक्टर. ये नेटवर्क प्रोजेक्टर का पिक्चर है. ओके, एंड ये हमें अलाउ करता है वीडियो प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने में. ओके, और ये प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज फॉरवर्ड, लुक एट द पेज नंबर 23. ओके, एंड अवर नेक्स्ट एसेसरीज इज गेटिंग स्टार्टेड. ओके, तो इज दी एसेसरीज टू लर्न एंड स्टार्ट यूजिंग वेरियस फीचर्स ऑफ विंडोज 7. ओके, तो स्टूडेंट, ये जो हमारा एसेसरीज है गेटिंग स्टार्टेड, ओके, इसका हम यूज़ करते हैं लर्न एंड स्टार्ट यूजिंग वेरियस फीचर्स ऑफ विंडोज 7. विंडोज 7 के विभिन्न प्रकार के फीचर्स को लर्न करने में, उसे सीखने में और स्टार्ट करने में. ओके, कि कैसे स्टार्ट किया जाता है, इसके लिए हम गेटिंग स्टार्टेड का यूज़ करते हैं. इट्स अ पिक्चर ऑफ गेटिंग स्टार्टेड. ओके, और ये हमें हेल्प करता है वेरियस फीचर्स को लर्न, वेरियस फीचर्स ऑफ विंडोज 7. ओके, विंडोज 7 के वेरियस फीचर्स को, ओके, विभिन्न प्रकार के फीचर्स को लर्न करने में, कि कैसे लर्न करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, मैथ इनपुट पैनल. ओके, इज यूज टू इंटर फॉर्मूली एंड मैथमेटिकल इनपुट्स. ओके, तो स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग किया जाता है इंटर फार्मूले में एंड मैथमेटिकल इनपुट्स में. क्लियर? एंड इट्स अ पिक्चर ऑफ मैथ इनपुट पैनल का. क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट एसेसरीज इज नोटपैड. इज ऑफन यूज टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट फाइल्स यूजिंग बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. ओके, इसका प्रयोग हमेशा किया जाता है क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट. ओके, एक टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए या उसे एडिट करने के लिए फाइल यूजिंग बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. क्लियर? एंड इट्स अ पिक्चर ऑफ नोटपैड. ये नोटपैड का पिक्चर होता है. क्लियर? लेट्स सी your next accessories is pen. Okay, this software is used to create and edit drawing. Okay, ये ड्राइंग्स को क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए पेन का यूज़ किया जाता है. इट्स अ पिक्चर ऑफ पेन. ये पेन का पिक्चर है. ओके,
let's see. Next accessories is remote desktop connection. Okay, so students is used to connect one computer to another computer at some other place to access files or folders. Okay, remote desktop connection, ये जो remote desktop connection होता है जो हमारा एक accessories है, इसका स्टूडेंट्स यूज़ किया जाता है, इट यूज टू, इसका प्रयोग किया जाता है टू कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, एट सम अदर प्लेस टू एक्सेस फाइल्स ऑफ फोल्डर्स. ओके, तो सम अदर प्लेस, किसी कुछ स्थान पे, प्लेस टू एक्सेस फाइल्स ऑफ फोल्डर. ओके, किसी स्थान पे फाइल या फोल्डर को एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ओके, तो स्टूडेंट्स रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का यूज़ किया जाता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, उसे जोड़ने के लिए, एट सम अदर प्लेस टू एक्सेस फाइल्स ऑफ फोल्डर. ओके, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से ऐड करने के लिए जो किसी दूसरे प्लेस पे हो, ओके, उससे कनेक्ट करने के लिए, दो कंप्यूटर को ओके कनेक्ट करने के लिए, इट्स मीन एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का यूज़ करते हैं. ओके, एंड इट्स अ पिक्चर ऑफ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन. ओके, ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का पिक्चर है और इसका यूज़ करते हैं हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए. ओके, एंड स्टूडेंट्स we have read this topic accessories and delete a file or folder, and I hope you must have understood about topic in our today's class, delete a file or folder and accessories. Okay, so now we are going to read and solve exercise B of this chapter second in our computer book. Okay, so students, let's see exercise B is multiple choice question. Okay, students, your exercise B is take the right option, it means सही विकल्प पे सही का निशान लगे. your first number question is the desktop of Windows 7 has many blank used to open various programs, files and folders. Okay, तो the desktop of Windows 7 it's mean कि Windows 7 के desktop पे has many used to open various program, file और folder. Okay, तो Windows 7 के desktop पे क्या होता है जिसका यूज़ करके हम फाइल, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम की फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज फाइल्स. ओके, बी आइकॉन्स, सी टेक्स्ट बार्स एंड डी कीज. स्टूडेंट, कीज तो कीबोर्ड में होता है, विंडोज 7 के डेस्कटॉप पे नहीं होता है. ओके, एंड फाइल्स को तो फाइल तो नहीं होती विंडोज 7 पे. ओके, डेस्कटॉप की फाइल कि विंडोज 7 पे फाइल नहीं होती, फाइल को हम ओपन करते हैं जिसके थ्रू, वो है आइकॉन्स. ओके, सो स्टूडेंट्स टिक in this second number option. Okay, icons, put tick in this second number box against this word icons. The correct word is icons. So students, tick करिए and also write down here icons in this blank. Okay, ICONS, icons. Okay, and then your sentence become the desktop of Windows 7 has many icons used to open various programs, files and folders. Okay, it's mean Windows 7 की डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए. क्लियर? लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस. सेकंड नंबर सेंटेंस इज कलेक्शन ऑफ मैनी फाइल्स इज कॉल्ड अ ब्लैंक फुल स्टॉप. ओके, कलेक्शन ऑफ मैनी फाइल्स इज कॉल्ड अ ब्लैंक फुल स्टॉप. इट्स मीन कि फाइल्स की बहुत सारी फाइलों के एक संग्रह को क्या कहते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी फाइलों के संग्रह को कहा जाता है. ओके, तो फर्स्ट है ग्रुप, इट मीन समूह. बी है सीरीज, इट मीन स्टडी. सी है फोल्डर एंड लास्ट डी है गैजेट. ओके, सो स्टूडेंट, द करेक्ट option is C option. Okay, because we have read that collection of many files is called a folder. Okay, file ओनली वन फाइल होगी. अब जब मोर देन वन फाइल होती है, इट्स मीन कि कलेक्शन ऑफ मैनी फाइल की फाइल्स का एक कलेक्शन होगी, उनका एक संग्रह हो गया, उसे हम बोलते हैं फोल्डर. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, टिक इन दिस थर्ड नंबर बॉक्स अगेंस्ट दिस वर्ड फोल्डर. Okay, students, your third number, okay, your C number option folder, it's a correct option. Okay, and students also write down here folder, FLDE, folder, and then your sentence become collection of many files is called a folder. It's mean कि बहुत सारी फाइलों के संग्रह को फोल्डर कहते हैं. क्लियर? लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस. और थर्ड नंबर सेंटेंस इज ब्लैंक मीन्स चेंजिंग द नेम ऑफ एन एग्जाइटिंग फाइल और फोल्डर. ओके, इट्स मीन कि फाइल और फोल्डर, ओके, एक फाइल या फोल्डर, एक एग्जाइटिंग फाइल और फोल्डर का नेम चेंज करने को ओके क्या बोलते हैं? मीन्स चेंजिंग द नेम्स ऑफ एन एग्जाइटिंग फाइल और फोल्डर. एक एग्जाइटिंग फाइल और फोल्डर के नेम चेंज करने को क्या बोलते हैं? रीनेमिंग या नोमिनेशन. सी ऑप्शन इज रिकलेक्टिंग एंड डी ऑप्शन इज चेंजिंग. ओके, सो स्टूडेंट, द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, रीनेमिंग. ओके, वी हैव लर्न दैट रीनेमिंग मीन्स चेंजिंग द नेम ऑफ एन एग्जाइटिंग फाइल और फोल्डर. ओके, कि अगर किसी फाइल या फोल्डर में हम रीनेमिंग कर रहे हैं, ओके, तो इसका मीन होता है कि हम उसके नेम को चेंज कर रहे हैं, किसी फाइल या फोल्डर के नेम को चेंज कर रहे हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, पुट इट इन दिस फर्स्ट नंबर बॉक्स अगेंस्ट दिस वर्ड रीनेमिंग and also write down here this word renaming in this third number blank to complete our third number sentence, and then your sentence become renaming means changing the
नेम ऑफ एन एग्जाइटिंग फाइल और फोल्डर. ओके, रीनेमिंग का मीन होता है किसी एक्सिस्टिंग फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करना. क्लियर? So students, let's see 4 number sentence or 4 number sentences. To select all the non-adjacent files or folders, hold the blank key and click on each of the items required to be selected. Okay, it's mean कि सभी नॉन एडजेसेंट फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए हम किस की को होल्ड करते. ओके, की को होल्ड करते एंड क्लिक ऑन ईच ऑफ द आइटम्स रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड. ओके, और सभी आइटम्स पे क्लिक करते हैं जिन्हें सिलेक्ट करने की रिक्वायर्ड होती है. ओके, जिन्हें सिलेक्ट करने की आवश्यकता होती है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज CTRL. ओके, बिकॉज we to select all the non-adjacent files or folder, we hold the CTRL key and click on each of the items required to be selected. Okay, so students, put tick in this 4 number box against this word CTRL. Your D number option is the correct option. Okay, and students, also write down here CTRL. Okay, in this 4 number blank to complete a 4 number sentence. Okay, so then your sentence become to select all the non-adjacent files or folder. ओके, इट्स मीन नॉन एडजेसेंट फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए होल्ड द CTRL की को होल्ड करिए एंड क्लिक ऑन ईच ऑफ द आइटम्स रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड. और उन सारे आइटम्स पे क्लिक करिए जिन्हें सिलेक्ट करने की रिक्वायर्ड है. क्लियर? So then turn your page forward and look at the page number 27. Let's see 5 number sentence. So 5 number sentences: Paint, WordPad, Notepad, etc. are windows. Blank is used quite often. Okay, so your first number option is desktop, B number option is icon, C number option is accessories, and D number option is gadget. Okay, so the correct option is C number option. So students, put tick in this third number box against this word accessories. Okay, against this C number option accessories, and also write down here accessories in this fifth number blank to complete our fifth number sentence. ACCESSORIES accessories. Okay, and then your sentence become paint, WordPad, Notepad, etc. Are Windows accessories used quite often. Okay, तो पेंट हो गया, वर्डपैड हो गया, नोटपैड हो गया, ये सारे विंडोज़ accessories है और जिनका बहुत ही quite यूज़ किया जाता है. क्लियर? और स्टूडेंट्स, लेट्स सी 6 नंबर सेंटेंस. और 6 नंबर सेंटेंस इज ब्लैंक इज एन accessory in Windows used to create and edit text files using basic text formatting. Okay, so students, first number option is paint. Okay, B number option is notepad, C number option is wordpad, and D number option is run. Okay, so students, the correct option is B number option. So students, put tick against this B number option, notepad, and also write down here this word notepad in this 6 number blank to complete our 6 number sentence, and then your sentence become notepad is an accessory in Windows used to create and edit to टेक्स्ट फाइल्स यूजिंग बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. ओके, तो नोटपैड एक एसेसरी है. ओके, इन विंडोज़ में जो नोटपैड होता है वो एक एसेसरी है जिसका यूज़ किया जाता है क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट. ओके, टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, उसे एडिट करने के लिए फाइल्स यूजिंग बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और फाइल का यूज़ करने के लिए बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. ओके, so let's see 7 number sentence. Or 7 number sentence is blank is an accessory in Windows used to edit text documents with advanced formatting. Okay, so students, your first number option is sticky notes, B number option is notepad, C number option is wordpad, and last D number option is paint. Okay, so students, the correct option is C number option, wordpad. Okay, so students, put tick in this third number box against this C number option, wordpad, and also write down wordpad in this 7 number blank to complete our 7 number sentence, and then your sentence become wordpad is an accessory in Windows used to edit text documents with advanced formatting. Okay, wordpad एक accessory है. ओके, इन विंडोज़ में यूज़ टू एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. इट्स मीन कि जो एडिट टेक्स्ट होता है उस एडिट टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं विद एडवांस फॉर्मेटिंग. ओके, एडवांस फॉर्मेटिंग के साथ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए उपयोग किया जाता है ये, और ये वर्डपैड एक एसेसरी होता है विंडो में. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, we have read and solved this exercise B, and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in any sentence of this exercise B. Okay, so student, today's classwork is that note down exercise B of this chapter 2, knowing Windows, in your Fair Computer notebook. It's a 2 days classwork. Okay, and student, your homework is that learn exercise B of this chapter 2 from your Fair Computer notebook. It's a 2 days homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork, note down exercise B, multiple choice question, which are page numbers 26 and 27 of this chapter 2, knowing Windows, in your Fair Computer notebook, and send me over here. Thank you.